नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे के ग्रामीणों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी को ज्ञापन प्रेषित कर ब्यावर खरवा मसूदा बांदनवाड़ा वाया भिनाय केकेडी के 100 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया है। ब्यावर केकेडी मार्ग वाया भिनाय सबसे कम दूरी मार्ग है। सैकड़ों वर्षों से लाइफलाइन रोड जो कि 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है, उसके बावजूद वाया भिनाय की जगह टाटोटी गोयला होकर 26 राजमार्ग निकाला जाना पूरे उपखंड व पंचायत समिति भिनाय की जनता की घोर उपेक्षा व अन्याय बताकर ग्रामीणों ने सरकार से न्याय करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि न्याय न मिलने पर आंदोलन के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचेगा। कौलल बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य व ग्रामीणों ने बताया कि ब्यावर खरवा मसूदा बांदनवाड़ा वाया भिनाय केकेडी मार्ग जिला अजमेर, जिसकी दूरी मात्र 100 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टि से कटा हुआ पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यही एकमात्र लाइफलाइन रोड है। यह रोड सीधा 3 विधानसभा क्षेत्र ब्यावर मसूदा केकेडी को जोड़ता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी रोड की जर्जर हालत है, खड्डों में तब्दील है, जबकि यह क्षेत्र महत्वपूर्ण राजस्व वर्षों से दे रहा है। क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्बल, ग्रेनाइट खाने, खनिज उत्पादन क्षेत्र, प्रसिद्ध ईंट उद्योग, श्री सीमेंट फैक्ट्री सहित कई उद्योग स्थापित है। फिर भी क्षेत्र की उपेक्षा वर्षों से हो रही है। क्षतिग्रस्त सड़क के चलते इस 100 किलोमीटर के सफर में 4 घंटे लग जाते हैं। शाम 7 बजे के पश्चात दोनों तरफ के रूट पर कोई साधन नहीं है। यात्री जहां है वही अटक जाते हैं। इस रोड पर जिन यात्रियों ने सफर कर लिया, दोबारा इस रोड पर सफर करने की हिम्मत नहीं करता है। आवागमन के साधन, अच्छी सड़कें नहीं होने के कारण यहाँ की आबादी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ गई है। इस रोड पर रिपेयरिंग, ऑल्ट्रेशन के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कुछ समय पर पश्चात ही खड्डों में तब्दील हो जाते हैं। बीते 75 वर्षों से अब तक खरबा रुपयों का आर्थिक नुकसान क्षेत्र के निवासियों व सरकारों को उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से तीनों विधानसभा क्षेत्र का आर्थिक सामाजिक विकास होगा। साथ ही 7 जिलों जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, बूंदी, कोटा, टोंक से सीधी जुड़ाव होगा। हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, सामाजिक प्रगति होगी, पूरे क्षेत्र में आर्थिक उछाल आएगा। रोड के बनने से 15 लाख जनता सीधे लाभान्वित, गौरवान्वित होगी। पिछड़े हुए क्षेत्र के गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, राज्य कर्मचारियों, उद्योग धंधों हर क्षेत्र में मजबूती आएगी। ब्यावर केकेडी सड़क मार्ग के वर्षों से जर्जर हालत के कारण अधिकतर यात्री प्राइवेट वाहन, मालवाहन वाहन वाया अजमेर 45 किलोमीटर का अधिक सफर तय कर गंतव्य तक पहुंचते हैं। लोग अधिक भाड़ा, अधिक दूरी, अधिक समय पिछले 75 वर्षों से दे रहे हैं। इतने वर्षों में खरबों रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है। हर वर्ष करोड़ों रुपए रिपेयरिंग, रोड ऑल्ट्रेशन में स्वाहा रहे हैं। ग्रामीणों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए ब्यावर खरवा मसूदा बांदनवाड़ा वाया भिनाय नागोला कनाईकला जालिया होते हुए केकेडी के 100 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भागीरथ चौधरी, मसूदा विधायक राकेश पारीक को भी अलग अलग ज्ञापन प्रेषित किए हैं। 21 दिन से अधीनस्थ न्यायालय में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है, हाईकोर्ट व सरकार को परवाह नहीं है। इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता डॉक्टर TN शर्मा, अभिनव भंडारी व डॉक्टर मनोज आहूजा के जरिए जनहित याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया है। 21 दिन से हड़ताल चल रही है और सरकार एवं उच्च न्यायालय दोनों चुप हैं। याचिका में कहा गया है कि न्यायिक कर्मचारी की कथित मौत के लिए CBI को जांच के निर्देश देने चाहिए, क्योंकि मामला गंभीर है। कर्मचारी हड़ताल से जनता परेशान है, लाखों मुकदमों में तारीखें पड़ रही हैं, पहले से ही मुकदमों के फैसले नहीं हो रहे हैं और इस हड़ताल से तो और हालत खराब होती जा रही है। न्यायिक व्यवस्था फिर हो रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन फेल हो गया है। राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि मामला CBI जांच को सौंप दें। मृतक की बहन द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में NDPS कोर्ट के जज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में जबकि राजस्थान के समस्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, इसलिए CBI जांच अति आवश्यक है और हाईकोर्ट तो स्वयं लोक अदालत लगाकर राजीनामे से मुकदमों का निपटारा करते हैं, तो फिर कर्मचारी संघ के साथ बात करके कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते हैं।
न्याय प्राप्त करना संवैधानिक अधिकार है और न्यायालय तथा सरकार का यह कर्तव्य है कि जनता को न्याय से वंचित नहीं किया जाए, लेकिन राजस्थान में जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। याचिका में प्रमुख सचिव गृह विभाग, पुलिस कमिश्नर, राजस्थान हाईकोर्ट व सीबीआई को पक्षकार बनाया है और मांग की गई है कि हाईकोर्ट और कर्मचारियों के बीच जो डेडलॉक है इसे समाप्त किया जाए, न्यायालय में कार्य सुचारू से चालू हो और प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए जाएं। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर व उनकी टीम द्वारा नित नए नवाचार करते हुए केकड़ी बार की लोकप्रियता की वृद्धि करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बार एसोसिएशन केकड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता घीसालाल प्रजापति के निधन पर उन्होंने सभी अधिवक्ता साथियों से यथायोग्य सहयोग प्राप्त कर आज पगड़ी दस्तूर के अवसर पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पुत्रों को 55,000 रुपये की राशि सौंपकर आर्थिक सहायता देते हुए पुत्रों व अन्य परिजनों को सांत्वना देते हुए भविष्य में भी यथायोग्य सहयोग का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, सदस्य प्रहलाद चौधरी, पूर्व उपाध्यक्ष गजराज सिंह कानावत, अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी, अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह राठौर, पूर्व उपाध्यक्ष दशरथ सिंह कांडलोट ने कहा कि एसोसिएशन अपने साथी अधिवक्तागणों के सुख दुख के समय एक साथ खड़े होकर हर संभव मदद को तैयार व तत्पर है। अध्यक्ष राठौर ने बताया कि दिवंगत अधिवक्ता घीसालाल प्रजापति पिछले 4 सालों से लीवर की बीमारी से पीड़ित होने से उनके परिवारजन आर्थिक रूप से काफी टूट चुके थे। ऐसे में बार का सहयोग आवश्यक था, जिस संबंध में साथी अधिवक्तागण की भी यही राय थी, इसलिए सभी का साथ व सहयोग लेकर आज यह राशि दी गई। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 21वें दिन भी जारी है और इसी दौरान शुक्रवार को एक दैनिक अखबार में छपी न्यूज ने एनडीपीएस जज को क्लीन चिट देते हुए कर्मचारी द्वारा स्वयं आत्महत्या करना बताकर न्यायिक कर्मचारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन रिपोर्ट अपने आप में इसलिए संदिग्ध है क्योंकि चाहे चालान हो और चाहे एफआईआर या मर्ग रिपोर्ट की अंतिम जांच हो, ये सब न्यायालय में पेश होने से पहले गोपनीय रखी जाती है। यहाँ तक कि न्यायालय भी ऐसे मामलों में अनुसंधान अधिकारी को कोई निर्देश नहीं दे सकता। ना परिवादी को और ना बचाव पक्ष को परिणाम पेश होने से पहले कोई जानकारी दी जा सकती है। फिर ये रिपोर्ट सार्वजनिक किस प्रावधान में की गई है? बात यदि मीडिया संस्थान को जानकारी देने की है तो फिर मीडिया ने दूसरे पक्ष का वर्जन क्यों नहीं लिया, जबकि पत्रकारिता के नियमों के अनुसार ये जरूरी है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस मामले में रिपोर्ट मृतका की बहन की तरफ से दी हुई है, जबकि इस न्यूज के अनुसार रिपोर्टकर्ता मृतक का भाई है। ये तथ्य भी इस सार्वजनिक की गई रिपोर्ट को संदिग्ध बनाता है। इस न्यूज में रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा 11 नवंबर को जारी एक नोटिस का विवरण भी दिया हुआ है, जो भी रिपोर्ट को इसलिए संदिग्ध बनाता है क्योंकि ये पत्र सोशल मीडिया में गुरुवार से ही वायरल हुआ है। यदि इस प्रकार का लेटर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 11 नवंबर को जारी किया जाता तो इस मामले में कभी की एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस पत्र में किया गया है और मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है, तो क्या पुलिस ने इसे मोस्ट अर्जेंट माना? मात्र 48 घंटे में जो अनुसंधान किया जा सकता है उसे 29 दिन बाद भी पेश नहीं करना, क्या ये संदिग्ध नहीं है? इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है वो एक तरफा और विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से इस पूरे मामले को संदिग्ध बनाती है। इसलिए इस मामले में माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा प्रकरण से संबंधित मामले में निष्पक्ष अनुसंधान करवाने हेतु सीबीआई को निर्देशित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व यूडीएच मंत्री राजस्थान सरकार श्री चंद कृपलानी का विजयनगर वरिष्ठ पत्रकार टीकम हेमनानी की बेटी के वैवाहिक समारोह में अल्प समय के लिए होटल एंड चंद्र प्लेस पधारने पर भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद खटोट व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक की एक जोरदार पहल की शुरुआत पहली रोटी गायकी का पोस्टर विमोचन किया और लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक की सेवा गतिविधियों की सराहना की। हर हिंदू को गर्व से कहना चाहिए कि गाय हमारी माता है। पौराणिक हिंदू कथा में गाय की सेवा भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से किया करते थे। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद खटोट, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, नगर पालिका पार्षद मनोहर कोगटा, राजकुमार आसवानी, सिंधी समाज अध्यक्ष बिंटी भाई, भाजयुमो जिला मीडिया संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, पूर्व मंडल महामंत्री अमित लोढ़ा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। कस्बे में शुक्रवार को कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता राकेश शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लिखे पत्र में बताया कि मैं ब्लॉक संगठन मंत्री, नगर कोषाध्यक्ष एवं वार्ड नंबर 6 से वार्ड मेंबर रहा।
साथ ही पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न अभियानों में पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हिस्सा लिया। लेकिन एक पार्टी कार्यकर्ता अपनी पूरी निष्ठा एवं मेहनत से चुनावों में पार्टी प्रतिनिधि को जिताने का प्रयास करता है और लगभग हर बार विनय नगर से पार्टी का झंडा बुलंद रखने का प्रयास किया है। लेकिन वर्तमान में हमारी ही पार्टी के विधायक महोदय राकेश पारीक द्वारा मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ दोगला व्यवहार अपनाया जा रहा है और मजबूरन मेरे जैसे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को भिनाय हित को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा कॉलेज नीति के तहत भिनाय उपखंड मुख्यालय पर आवंटित राजकीय महाविद्यालय को भिनाय नगर की सीमा में नहीं बनाकर भिनाय नगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव छछूंद्रा में बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके विरोध में अपने ही विधायक के निर्णय के खिलाफ 28 दिनों तक आंदोलन एवं भूख हड़ताल करनी पड़ी। फिर भी माननीय विधायक महोदय के कानों में जू तक नहीं रेंगी और हमारी सुध लेने के बजाय हमारे खिलाफ पुलिस थाना भिनाय में मुकदमा दर्ज कराया गया। इससे हमने हार नहीं मानी और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली और जिसमें माननीय न्यायालय ने हमारी दलील पर मोहर लगाते हुए भिनाय के हित में निर्णय दिया और छछूंद्रा की आवंटित जमीन को तुरंत रद्द कर भिनाय की भूमि पर राजकीय महाविद्यालय निर्माण करने के आदेश पारित किया। इसके बावजूद भी हमारे माननीय विधायक महोदय के सत्ता के नशे के चलते आज तक भी हमारी सुध नहीं ली गई। विधायक महोदय के इस प्रकार के रवैये से मेरी भावना को ठेस लगी और भिनाय हित को मद्देनजर रखते कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस संबंध में भिनाय ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष विजय धाभाई ने कहा कि राकेश शर्मा ने कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो कांग्रेस का तो सदस्य है, ना ही पदाधिकारी। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक व प्रचंड जीत पर भाजपा शहर मंडल केकड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को अजमेरी गेट स्थित 3 बत्ती चौराहा पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका व विधानसभा प्रभारी इंदु शेखर ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम बहुत ही ऐतिहासिक है तथा केंद्र की मोदी सरकार की विकासवादी सोच व जनकल्याणकारी योजनाओं तथा राष्ट्रहित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों पर जनता ने मोहर लगाई है तथा यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की बहुमत की सरकार बनने वाली है। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, महामंत्री रामबाबू सागरिया, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, अजमेर जिला देहात जन आक्रोश यात्रा आईटी प्रमुख महेश बोयत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, मंडल उपाध्यक्ष महावीर साहू, जिला शैक्षिक सहसंयोजक रोहित जांगिड़, विधि प्रकोष्ठ संयोजक घनश्याम वैष्णव, पार्षद कैलाश चौधरी, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा, प्रीतम जैन, श्याम सुंदर शास्त्री, संजय बेनीवाल, रशीद शेख, हरीश गोपलान, शंकर धाकड़, आईटी प्रमुख रोहन राठी, पंचायत प्रकोष्ठ संयोजक विनोद गोठलवाल, बंटी माली आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।